हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, चारों तरफ आज यही न्यूज़ है कि मोहन यादव जी ने कुछ आंगनवाड़ियाँ स्वीकृत की हैं, कुछ मिनी आंगनवाड़ियाँ स्वीकृत की हैं और उनके अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक के पद भी स्वीकृत किए हैं। महिला पर्यवेक्षक का जो पद होता है वो हर एक 25 आंगनवाड़ी पे होता है। बहुत सारी आंगनवाड़ियाँ स्वीकृत की गई हैं। आपने इसके पहले पढ़ा होगा 2023 में जब शिवराज सरकार थी तो उन्होंने जनवरी फरवरी में जबलपुर में करीब इतने ही पद आंगनवाड़ी के स्वीकृत किए थे। तो ये जो अभी विभाग के पास है, जो आपके पास कैलेंडर आया था, वो विभाग के पास ऑलरेडी ही पद स्वीकृत थे, उसका कैलेंडर आया था। अभी ये फिर से उन्होंने पद स्वीकृत कर दिए हैं। मतलब पुराने पद और ये वाले पद, दोनों पद क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। पूरी जानकारी देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हम आपके लिए सुपरवाइज़र की बहुत अच्छी क्लासेस लेके आ रहे हैं। MCQ प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, टॉपिक वाइज सीरीज़ लेके आ रहे हैं, प्रश्न बैंक सुपरवाइज़र का लेके आ रहे हैं। तो जो लोग भी न्यू हैं लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी हो सके। जैसे कि न्यूज़ तो आपने बहुत सारी पढ़ ही ली होंगी, लेकिन ये जनसंपर्क विभाग है जो मध्य प्रदेश का पूरा जो डाटा होता है यहीं पर ही रहता है, जो वैलिड डाटा होता है। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जहां पर प्रदेश में वर्तमान में 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कितनी जनसंख्या पे होती हैं? अगर गांव और शहरों में है तो 150 से 400 की जनसंख्या पे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं। अब अगर इनको हमको किस में बढ़ाना है, इनको बढ़ा देना है मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र है। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं वो छोटे स्तर पर होते हैं और आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं वो बड़े स्तर पर होते हैं। मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान है। एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में एक कार्यकर्ता होगा और इन मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के बाद एक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एक पद आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। मतलब अब जब ये जो आंगनवाड़ी है, मिनी आंगनवाड़ी है, जब मेन मुख्य आंगनवाड़ी में बदल जाएगी तो उसके लिए क्या होगा, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद होगा और एक आंगनवाड़ी सहायिका का पद होगा। पहले केवल एक आंगनवाड़ी सहायिका होती थी। बात की जाए आंगनवाड़ी कितनी जनसंख्या पे खोली जाती है तो लगभग 400 से 800 की जनसंख्या पे आंगनवाड़ी खोली जाती है। और जहाँ पर मामले कम हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पर कितने पे खोली जाती है, वहाँ पे 150 से जो 400 के समथिंग जगहों पर खोली जाती है। तो ये आंगनवाड़ी का पूरा क्राइटेरिया रहता है कि आदिवासी क्षेत्रों में 300 से 800 पे आंगनवाड़ी खोले जाते हैं और जो बड़े शहरों और गांव हैं वहाँ पे 300 से 800 पे खोले जाते हैं। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की बात की जाए तो 150 से 400 पे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, और आदिवासी में 150 से 300 पे खोले जाते हैं। तो ये है। अब ये पद क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। मतलब मिनी आंगनवाड़ी को क्या करेंगे, आंगनवाड़ी का दर्जा दिया जाएगा तो हर 300 से 800 की जनसंख्या पर उसका उन्नयन हो जाएगा। अब उन्नयन 25 आंगनवाड़ी, मैंने बताया 25 आंगनवाड़ी केंद्रों पर क्या होता है, एक पर्यवेक्षक होता है, मतलब एक सुपरवाइज़र होता है। तो ये सुपरवाइज़र के लिए कौन तैयारी कर रहा है, आप। तो इसके अनुसार 476 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में क्या है ना, बहुत सारे काम आंगनवाड़ियों माध्यम से ही किए जा रहे हैं। पोषण वाली जो योजना है वो भी आंगनवाड़ी के माध्यम से संचालित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो भी आंगनवाड़ियों के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसलिए आंगनवाड़ियों का उन्नयन एक प्राथमिक जो है उद्देश्य हो गया है। इसी के तहत ये 476 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किए गए हैं और लगभग इतने ही पद पिछली बार स्वीकृत किए गए थे जो व्यापम के पास अभी भी हैं, या जो MPESV है उसके पास अभी हैं। तो ये 476 प्लस वहाँ के 450 या 476 थे, तो ये प्लस हो जाएंगे। लगभग 800 प्लस वैकेंसी आना चाहिए। अगर इसी बार में ऐड कर देते हैं तो हो सकता है वो सोचें 2 बार में निकाल दें, बट 2 बार में वो नहीं निकालेंगे। जहाँ तक है वो क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो इसी वाले नोटिफिकेशन में ये जो वैकेंसी इन्होंने स्वीकृत कर दी है, ये स्वीकृत पद जाएंगे विभाग के पास, विभाग भेजेगा व्यापम के पास और फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।
तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जी जान लगा के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और वैकेंसी की अगर आपने अभी तक भी कोई तैयारी नहीं की है तो ये बताने से पहले आप हमारा ये ऑनलाइन या ऑफलाइन पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स हैं ऑलरेडी तो आप हमारा ये ऑनलाइन पैकेज ज्वाइन कर सकते हो। इस ऑनलाइन कॉम्बो में डेली टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती, कहीं आपको टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, हर टॉपिक का निचोड़ आप MCQ में पढ़ लेते हैं। और डेली PDF दी जाती है, ट्रिक द्वारा आंसर याद कराए जाते हैं, ऑडियो लेक्चर होते हैं, हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस होती है, 500 प्लस योजनाएं हैं, 1000 प्लस CDP के MCQ हैं, 11,000 एक सुपरवाइज़र क्वेश्चन बैंक है, 1000 प्लस MC ICMR MCQ है। 799 का केवल ये पैकेज है। इसमें आपको टेस्ट ग्रुप अलग मिलता है, एक तैयारी ग्रुप मिलता है और एक PDF ग्रुप मिलता है। इसके अलावा अगर आप हार्ड कॉपी भी लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज 1599 प्लस कुरियर चार्ज है। इसमें 7 बुक्स का कॉम्बो मिलता है। ये जो ऑनलाइन ग्रुप है उसमें हम अधिनियम, धाराएं, ट्रिक ये सारा कुछ याद कराते हैं। गणित, कंप्यूटर, तर्कशक्ति ट्रिक द्वारा याद कराते हैं, अधिनियम, धारा भी ट्रिक द्वारा कराते हैं। ये 7 बुकलेट हैं। अगर आप बुक्स भी मंगवाना चाहते हैं, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप हमारी बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। 7 बुक्स का कॉम्बो, एक बुक में इतना सारा सिलेबस मेंशन करना मतलब नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज ये बुक्स बनाई हैं। तो ये 7 बुकलेट हैं, तो आप ये चाहें तो ये ऑर्डर कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। यदि आपको ऑफलाइन बुक्स मंगवानी है अपने घर पे तो आपको अपना एड्रेस भेजना है। केवल ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आपको पेमेंट करना है, पेमेंट नंबर लेना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। बहुत शानदार तैयारी मैं आपकी करा रही हूँ। 12,670 आंगनवाड़ी को मंजूरी मिली है। डिप्टी CM ने बताया कि 12,675 मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण आंगनवाड़ी में मंजूरी दे दी गई है। मिनी आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी सहायिका नहीं होती है, याद रखिएगा। लेकिन जो आंगनवाड़ी होता है वहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका होती है, इसलिए आंगनवाड़ी सहायिका के पद भी स्वीकृत हुए हैं। 12,670 आंगनवाड़ी सहायक पद स्वीकृत हुए हैं। 476 सुपरवाइज़र के पद स्वीकृत हुए। इस पर 213 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा। इसमें 179 करोड़ राज्य सरकार देगी और 34 करोड़ केंद्र सरकार देगी। ये रुपये भी याद रखना, हो सकता है MCQ में आपसे पूछ लिया जाए, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मिशन बात्सल के अंतर्गत जो पॉक्सो अधिनियम है धारा 4 और 6 के तहत, वो भी आपको उसमें भी कुछ अपडेट किया गया है। प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया गया है, पहले ये केवल 51 जिलों में लागू था। योजना का उद्देश्य था 18 वर्ष तक जो लैंगिक अपराध से पीड़ित बच्चे हैं, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो आते हैं, उनको निर्भया फंड से वित्तीय सहायता देना। ये याद रखना, पॉक्सो एक्ट में निर्भया फंड से वित्तीय सहायता दी जाती है। निर्भया फंड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। लैंगिक अपराध से पीड़ितों को सहायता के लिए राशि का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ अभी उन्होंने बोला है मोहन यादव जी ने, जो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आप लाभ उठा सकते हैं। तो या तो आप त्यौहार मना लीजिए, या आप मोबाइल चला लीजिए, या आप पढ़ लीजिए। तो ये इसका बहुत अच्छे से लाभ उठाइए, क्योंकि एक बहुत अच्छी जॉब है महिलाओं के लिए, एक बहुत सिक्योर जॉब है, क्योंकि महिला बाल विकास विभाग में है, महिलाओं के अंडर में रहना है, महिलाओं के लिए काम करना है। तो अंदर से भी एक सुकून देने वाली जॉब है। तो सारे लोग इसके लिए तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस अभी ओल्ड ही है, और सिलेबस में जहाँ तक है चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस पूरा का पूरा आंगनवाड़ी पर ही बेस्ड है। जो एक आंगनवाड़ी जो पर्यवेक्षक है उससे जो भी अपेक्षा की जाती है उसी पर बेस्ड रहकर ये सिलेबस तैयार किया गया है। तो सारे लोग लग जाइए, जुट जाइए। कोई भी समस्या है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आप अपना नंबर भी मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव करा सकते हैं। साथ में आप अब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।